मेरे सभी श्रोतागणों को प्यार भरी नमस्ते। मेरा नाम निखिल शर्मा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोरोना वायरस के दौर में अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे होंगे। तो आज हम एक बहुत ही बेहतरीन एक कहानी सुनने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है द स्टोरी ऑफ फोर कैंडल्स। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से जिसका नाम है राहुल। तो एक बार क्या होता है कि राहुल जैसे ही अपने कमरे में दाखिल होता है वो देखता है कि उसके कमरे में बहुत अंधेरा है और वो डर जाता है क्योंकि राहुल को अंधेरे से बहुत डर लगता है। तभी वो क्या करता है कि माचिस की तीली से उसके कमरे में पड़ी हुई 4 मोमबत्तियों को जला देता है और जैसे ही राहुल उन मोमबत्तियों को जलाता है उस कमरे में फिर से रोशनी का आगमन हो जाता है और पूरा रूम पूरी तरह से जगमगाने लगता है। ये देखकर राहुल बहुत खुश होता है और तभी राहुल वहां से चला जाता है। उस कमरे में इतनी खामोशी थी कि उस कमरे में हो रही बातचीत को कोई भी सुन सकता था और तभी चारों मोमबत्तियां आपस में बात करना शुरू कर देती हैं। पहली मोमबत्ती कहती है आई एम पीस। लेकिन इस दुनिया में इतना अत्याचार, इतना जुल्म, इतने झगड़े फसाद, इतने दंगे हो रहे हैं तो मेरा जलने का कोई भी मकसद नहीं है। और इतना कहकर वो पीस वाली मोमबत्ती बुझ जाती है। अब बारी थी दूसरी मोमबत्ती की। दूसरी मोमबत्ती कहती है कि आई एम फेथ। लेकिन लोगों को आपस में किसी के ऊपर भरोसा नहीं रह गया। भाई भाई को एक दूसरे पे भरोसा नहीं है। इतना अधर्म फैला हुआ है और इतना अंधविश्वास कि मेरा इस माहौल में जलना भी गवारा नहीं है। और इतना कहकर दूसरी फेथ वाली मोमबत्ती भी बुझ जाती है। अब बारी थी तीसरी मोमबत्ती की। तीसरी मोमबत्ती कहती है कि आई एम लव। लेकिन लोग मेरी कदर ही नहीं करते, लोग मुझे समझ ही नहीं पाते। कोई भी किसी से प्रेम से बात करना ही नहीं चाहता। इतनी नफरत। और जिस दुनिया में ना शांति हो और ना एक दूसरे पे भरोसा हो वहां प्रेम का पनपना तो नामुमकिन है। और इतना कहकर वो लव वाली मोमबत्ती भी बुझ जाती है। और तभी राहुल फिर से अपने कमरे में दाखिल होता है और देखता है कि पूरे रूम में चारों तरफ अंधेरा फैल गया है। और ये देखकर वो डर जाता है और डर के मारे वो रोने लगता है। और तभी चौथी मोमबत्ती राहुल से बात करती है। वो राहुल को कहती है कि राहुल राहुल बेटा मत रो। वो पूछती है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। राहुल कहता है कि मैं पहले इन सभी मोमबत्तियों को जला के गया था लेकिन अब सिर्फ आप ही जल रही हो और थोड़ी देर में आप भी बुझ जाओगी।
और मेरा रूम में फिर से अंधेरा हो जाएगा। तभी चौथी मोमबत्ती कहती है, बेटा, जब तक मैं जल रही हूँ तुम्हें घबराने की, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम होप। और जब तक मैं जल रही हूँ तब तुम मेरी लौ से बाकी की बुझी हुई मोमबत्तियों की लौ में भी रोशनी कर सकते हो। और ऐसा सुनकर राहुल फिर से उन बाकी बुझी हुई मोमबत्तियों की लौ में फिर से रोशनी कर देता है। और देखते ही देखते राहुल बहुत ज़्यादा खुश होता है देख के कि बाकी सभी मोमबत्तियां भी खिल खिला के फिर से जगमग रोशन हो जाती हैं। और तभी होप वाली मोमबत्ती राहुल को एक सीख देती है और उससे कहती है कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में होप नहीं खोना। हम फिर से जी सकते हैं। अगर हमारे पास होप है तो हम फिर से पीस, लव और फेथ को जगा सकते हैं। जब उम्मीद की किरण है तब तक नफ़रत भरे दिलों में भी प्यार की किरण जगा सकते हैं, विश्व में शांति ला सकते हैं और मित्रता के साथ रह सकते हैं। तो दोस्तों, जाते हुए आपसे सिर्फ कुछ पंक्तियां अर्ज करना चाहूँगा। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। शुक्रिया।